कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से उपजे व्यवस्था की चुनौती बढ़ी है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की छटपटाहट और बेचैनी वाले इंतजाम के बीच मौत का मंजर दिल्ली देख चुकी है। लिहाजा ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका के बाद अब दिल्ली एक्शन में है। नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मेट्रो बस सभी 50% क्षमता के साथ चलने लगे हैं। हर अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। खासकर ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ा दी गई है। साथ ही अस्थायी रूप से चलाए जाने वाले अस्पतालों में भी मरीजों की देखभाल के लिए व्यवस्था का फाइनल राउंड चल रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारी वाली ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको दिल्ली का ओमिक्रॉन का मीटर एक बार जरूर देखना चाहिए। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 238 केस मिले हैं, लेकिन संतोष की बात है कि ओमिक्रॉन के 57 मरीज अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर अब तक कितना ऊपर भागा है, वो भी देखना जरूरी है। 7 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या थी 51। अगले हफ्ते यानी 14 दिसंबर को मरीजों की संख्या और कम हो गई और सिर्फ 45 रह गई। लेकिन 21 दिसंबर को अचानक पता चला कि मरीज 102 हो गए और 28 दिसंबर को जब दिल्ली की कोरोना की रिपोर्ट आई तो मरीजों की संख्या 496 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली ने जो भुगता वो अब की बात न हो, इसके लिए सबसे पहले जिस बात पर फोकस किया जा रहा है वो है ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी वक्त कम न पड़े। गुड न्यूज टुडे संवाददाता मनीष चौरसिया वहां पहुंचे, जहां से दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक एलएनजेपी का ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। एलएनजेपी की ऑक्सीजन प्लांट की जो क्षमता थी वो महज 5 टन थी, लेकिन अब ये क्षमता 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। एलएनजेपी अब खुद हर रोज़ 55 टन ऑक्सीजन जनरेट करता है। एलएनजेपी में फ़िलहाल 2000 बेड हैं, इनमें से 900 आईसीयू बेड हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे बेड हैं उन सब में भी ऑक्सीजन सप्लाई की कनेक्टिविटी दी गई है, मतलब हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। पूरी दिल्ली की हम बात करें तो पूरी दिल्ली में इस वक्त 98 ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से 83 एक्टिव मोड में हैं, जबकि 15 प्लांट 15 जनवरी से तैयार हो जाएंगे। हमारे पास 950 आईसीयू बेड्स हैं और बाकी सारे जो 2000 बेड हैं उसमें सब में ऑक्सीजन सेंट्रल पाइपलाइन से हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है। दिल्ली सरकार दूसरी लहर में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल को एक्टिवेट करने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में एक खास कोरोना वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन बेड्स के साथ साथ इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी भी की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी ऑक्सीजन की, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जब तीसरी लहर आए तो ऑक्सीजन की कमी ना हो। मेरे ठीक पीछे आप ये ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CWG गांव में। ये गांव वो जगह है जहां पर अस्थायी तौर पर कोरोना का अस्पताल बनाया गया था। और बता दें कि इस तरह के जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 4 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट इस पूरे एरिया में लगाए गए हैं जो 24 घंटे लगातार 300 बेड्स पर ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। CWG विलेज में करीब 100 बेड्स का अस्पताल दोबारा तैयार कर लिया गया है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए यहाँ हर बेड को ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट किया गया है। हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के CWG विलेज में, और यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर अचानक से मामले बढ़ जाएं तो मरीजों को यहाँ भर्ती किया जा सके। साथ ही आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी थी दूसरी लहर के दौरान, इसलिए खास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी यहाँ पर मुहैया कराया गया है। और ये जो आप बेड्स देख रहे हैं, हर बेड के साथ आपको यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट से भेजा गया कनेक्शन भी नजर आ जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नजर आ जाएगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये ऑक्सीजन पाइपिंग्स हैं। हाँ। और ये ऑक्सीजन पाइप डायरेक्टली पेशेंट बेड तक आई हुई है, ताकि जिस पेशेंट को 24 आवर ऑक्सीजन है तो हमें फिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर 100% डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो लगभग 200 से 300
बेड्स ऐसे बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑक्सीजन पाइपिंग जो हमारी जो बाहर 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। पहली और दूसरी कोरोना लहर के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, शहनाई बैंकेट हॉल, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रामलीला मैदान जैसी जगहों पर अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाए गए थे। इन अस्थायी अस्पतालों ने कोरोना संकट के दौरान अच्छा काम किया, लेकिन ऑक्सीजन जैसी जरूरतों से निपटने के दौरान सारे के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। दिल्ली सरकार इसी मंजर को फिर से आने देना नहीं चाहती। दिल्ली के उपराज्यपाल DDMA की मीटिंग कर चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन बीमारों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। बावजूद इसके दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। लिहाजा सरकारी व्यवस्था से पहले आप अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर लें। घर से जब भी निकले मुंह पर मास्क हो और 2 गज की दूरी हो। वैसे बूस्टर डोज भी आ चुका है, तो पैनिक ना हो, दिल्ली तैयार है। मनीष चौरसिया के साथ पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।